तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। प्रीवियस ईयर के एआई वीडियो में मैंने आपको बताया था एआई के बारे में थोड़ा सा बेसिक। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एआई इन रोबोटिक्स में एआई का क्या मतलब महत्व है और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हम रोबोटिक्स की बात करें तो आप सभी समझते ही हैं, रोबोटिक्स से हम रोबोट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो एआई के साथ रोबोटिक्स का क्या कनेक्शन है वो आज हम बात करने वाले हैं। तो आज के मॉडर्न एज में हमारे लिए जो एआई के रोबोट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि उनकी जो कॉग्निटिव पावर होती है एआई के रोबोट्स की, हम उनके मैकेनिकल प्रिसिशंस को मिलाकर उनकी चीज़ों को मिलाकर हम एक ऐसी मशीन तैयार करते हैं जो सीख सकती है, निर्णय ले सकती है या फिर कार्य कर सकती है। ठीक है, या कोई सा भी न्यू चीज़ों को वो अडेप्ट कर सकती है, एनालाइज कर सकती है डेटा टाइम के साथ, और अपने खुद के इंटेलिजेंट डिसीजंस भी क्या कर सकती है, वो ले सकती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर ये जो आज का जो युग है वो इन्हीं चीज़ों को लेकर, एआई को लेकर रोबोटिक्स में क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। ठीक है, अब हाउ एआई फील्ड वर्क टुगेदर इन रोबोटिक्स, एआई रोबोटिक्स के साथ कैसे मिलकर क्या करता है, काम करता है। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। सबसे पहले वर्क करती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या करती है, रोबोट्स को क्या करती है, रोबोट्स में मशीन लर्निंग एक ऐसा काम करती है कि सबसे पहले क्या करता है, वो डेटा को एक्सपीरियंस करता है या फिर डेटा को लर्न करता है कि भाई ये चीज़ क्या है, वो चीज़ को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। उसके बाद हम जाते हैं कंप्यूटर विज़न पर। तो कंप्यूटर विज़न क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है, डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है कि हाँ भाई ये चीज़ है, ये चीज़ इस यहाँ से आई हुई है। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी क्या करता है, रोबोट्स को क्या करता है, रोबोट्स क्या करते हैं उसके द्वारा, एनएलपी के द्वारा क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, और जो मतलब व्यक्ति जैसा बोलता है उस प्रकार से रिस्पॉन्स करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। लास्ट में हमारे पास डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग में क्या करता है, मशीन पूरी तरीके से तैयार हो जाती है और डीप लर्निंग में वह फेशियल के एक्सप्रेशन, गेस्चर या डिटेक्शन कर लेता है कि हाँ भाई, जैसे कि अगर हमने उसे कैट बताई तो रोबोट पहचान लेगा कि हाँ यह कैट है, और खुद के डिसीजन मेकिंग करने की स्थिति में क्या है, वो आ जाता है। मतलब वो ये पहचान सकता है और अपना खुद का एक डिसीजन ले सकता है। मशीन पूरी तरीके से ह्यूमन की तरह काम करने लग जाती है। अब हम रोल की बात करते हैं कि एआई का क्या रोल है रोबोटिक्स में। ठीक है, सो हम ये बोल सकते हैं कि एआई क्या करती है, रोबोट्स को इस प्रकार से वर्क करने के लिए रेडी करती है, इस प्रकार से चीज़ों में अडॉप्ट होने के लिए, अपनी चीज़ों में ढलने के लिए इस प्रकार से मशीनों को तैयार करती है कि वो जो भी ह्यूमन है सामने, जो भी मनुष्य, उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर सके, उनके साथ अच्छे से सारी चीज़ें हैंडल कर सके। फर्स्ट अगर हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो एआई रोबोट्स में क्या मदद करती है, उन्हें खुद के डिसीजन लेने में और अपने आप को, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आए उसे सॉल्व करने में क्या करती है, एआई मदद करती है। सेकंड है परसेप्शन। तो एआई जो है रोबोटिक्स में यह मदद करती है कि भाई एआई के द्वारा जो रोबोट्स होते हैं वो डेटा को क्या कर सकते हैं, अपने में सेंस कर सकते हैं। जैसे विजुअल या ऑडियो इनपुट्स के द्वारा वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई हमारे आसपास या जो चीज़ें हैं वो क्या है, आवाज़ से या फिर विजुअलाइज करके वो चीज़ों को क्या है, परसेप्शन ही क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। फिर अडैप्शन की बात करें तो मशीन लर्निंग क्या करती है रोबोट्स में, जो भी जैसा भी मतलब बिहेवियर है या फिर जैसी भी चीज़ें हैं पास की, उनको क्या कर सकती है कि भाई रोबोट्स क्या है, पूरी तरीके से उन चीज़ों में क्या कर सके, ढल सके। फिर नेक्स्ट अपने पास रीजनिंग। रीजनिंग क्या करती है, अपनी लॉजिक के द्वारा, अपनी तर्क शक्ति के द्वारा एआई ऐसा रीजनिंग की बात करें तो एआई के द्वारा रोबोट्स क्या करते हैं, अपनी तर्क शक्ति लगा सके, अपना डेटा एनालाइज कर सके कि भाई जैसी भी सिचुएशन है वो लोग
कोई भी चीज़ को क्या कर सके, अपनी लॉजिक के द्वारा क्या कर सके, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकाल सके। फिर इंटरेक्शन की बात करें तो एनएलपी हो गया, या फिर इमोशंस हो गए, रिकॉग्निशन, उसके द्वारा रोबोट्स क्या कर सकते हैं, ह्यूमन से बहुत ही अच्छे से बात कर सकते हैं, उनकी चीज़ों को समझ सकते हैं। मतलब रोबोट्स में भी क्या आ जाता है, एक तरीके से इमोशन आ जाता है। तो यही चीज़ें क्या है, एआई जो है वो रोबोटिक्स में क्या करती है, मदद करती है। अब हम रोबोट्स और एआई जो साथ में मिलकर जो काम करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो हम कह सकते हैं कि एआई क्या है, रोबोटिक्स का या रोबोट्स का क्या है, ब्रेन होता है ना। जैसे कंप्यूटर का ब्रेन हम सीपीयू को कहते हैं, वैसे ही रोबोटिक्स का ब्रेन हम एआई को कहते हैं, ठीक है। जैसे बॉडी, अगर अपनी रोबोट क्या है, एक बॉडी है, तो उसका जो एआई है वो क्या है, उसका ब्रेन है या इंटेलिजेंस है। मतलब उसी उसी एआई के द्वारा ही वो पूरी जो मशीन है वो क्या करेगी, काम करेगी, ठीक है। ह्यूमंस के द्वारा लर्न करेगी, रिसीव करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे मतलब एआई जैसा अंदर वर्क करती जाएगी, वो एक इंसान की तरह जो रोबोट है क्या करेगा, बोलने लग जाएगा और सब चीज़ें समझने लग जाएगा। यहाँ रोबोट्स में भी क्या आ जाएंगे, इमोशंस आ जाएंगे। सबसे पहले वर्क कैसे करता है, सबसे पहले सेंसिंग आती है। सेंसिंग में क्या होता है, रोबोट्स क्या करते हैं, कैमरे के द्वारा, सेंसर्स के द्वारा या माइक्रोफोन्स के द्वारा सबसे पहले डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। सेकंड, परसेप्शन की बात करें तो जो एआई ने जो अंदर एल्गोरिदम्स बनाए रोबोट्स के, उसके द्वारा रोबोट क्या करता है, डेटा को आइडेंटिफाई करता है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, बाहर की जो आवाज़ है उसको आइडेंटिफाई करता है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है एआई के द्वारा। फिर थर्ड, डिसीजन मेकिंग, सारी चीज़ों का इवैल्यूएशन करने के बाद वो क्या करता है, एक चीज़ को सिलेक्ट करता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करें, हमने एक एग्जाम्पल लिया कैट का, ओके। सबसे पहले हम उसे कैट की फ़ोटोज़ रोबोट्स को अब हम कैट की क्या करेंगे, फ़ोटोज़ बताएंगे से मतलब क्या, एआई क्या करेगा, अंदर एक वो डाल देगा, क्या डाल देगा, इमेज या फिर कुछ और। तो फिर वो देखेगा कि हाँ भाई ये क्या है, कैट है, ठीक है। सेकंड में क्या करेगा, परसेप्शन कैसे करेगा, अब हम उसको उसकी आवाज़ सुनाएंगे, ठीक है। थर्ड में क्या करेगा, वो डिसीजन ले लेगा कि हाँ ये क्या है, कैट है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन। तो रोबोट क्या कर देगा, मोटर्स के द्वारा या एक्यूरेटर्स के द्वारा जो भी अंदर डले हुए हैं उनके द्वारा टास्क परफॉर्म करने लग जाएगा। और लर्निंग में क्या आ जाएगा, फिर जैसा भी रोबोट का वर्क होगा उसके द्वारा, वो मशीन लर्निंग के द्वारा हमें उसके फीडबैक्स मिलेंगे। अगर कुछ गलत हुआ तो हम रोबोट्स में क्या करेंगे, टाइम टू टाइम क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। तो ये इसी द्वारा क्या करते हैं, रोबोट्स और एआई मिलकर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो हम एप्लीकेशंस की बात करें तो एआई ने बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें क्या करा है, रोबोट तैयार कर लिए हैं, ठीक है। जैसे अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो सर्जिकल रोबोट्स जो आते हैं, जो जो क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के हिसाब से भी वर्क करते हैं और जो भी पेशेंट की केयर वगैरह करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सेल्फ कार ड्राइविंग्स या ड्रोन्स के द्वारा हम एआई के द्वारा क्या करते हैं, सेफ और बराबर, मतलब जैसे ड्राइविंग के द्वारा हम लोग गूगल मैप्स या इनका यूज़ करते हैं। इस प्रकार से भी ऐसे रोबोट्स क्या हैं, मशीन या कार में होते हैं। फिर एग्रीकल्चर में भी सॉइल की हेल्थ जानना, इरिगेशन करना, इस प्रकार के रोबोट्स को मॉनिटरिंग के लिए लाया जाता है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करें तो बॉम्ब डिस्पोजल्स होता है या जो बैटल्स होती हैं उसमें भी रोबोट्स का बहुत ज़्यादा वर्क होता है। कस्टमर सर्विस की बात करें तो चैटबॉक्स के द्वारा या फिर ऐसे कस्टमर्स से जो इमोशनली रोबोट्स बात करते हैं, हम साइट्स पर भी देखते हैं कि साइड में एआई का कुछ रोबोट आता है जो हमसे बात करता है। या डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के लिए भी रोबोट्स हमें बता देते हैं कि भाई ये कोलैप्स आने वाला है या फिर ये जो है वो होने वाला है, ऐसा डिज़ास्टर आने वाला है। इस चीज़ों के बारे में रोबोट्स के द्वारा ही हमें क्या करती है, हमें सारी चीज़ें पता चल जाती है और हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो यह था मेरा रोबोटिक्स एंड एआई के बारे में जो भी मेरे ये था मेरा एआई इन रोबोटिक्स। तो मैंने आज आपको एआई इन रोबोटिक्स बताया कि रोबोटिक्स में एआई का क्या वर्क है, क्या काम है, कैसे रोबोट्स के साथ एआई मिलकर काम करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।